मध्ये मागील मॅच मध्ये देखील मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्याने जिंकला आणि या मॅच मध्ये पाहायचं आहे कशा रीतीने तो बॉलिंग करेल. दोन्ही संघासाठी फार महत्त्वाचा मॅच आहे. गोलंदाज तयार नयन वरद भगत स्ट्रायकर रेंजला डावखर आताचा एक विस्फोटक फलंदाज पलसपे संघाकडनं स्ट्रायकर रेंजला फटका तुम्ही पाहता सुंदर आहे आणि धावा देखील सुंदरच मिळतील. मिड विकेट लाईनच्या बाहेर वरद भगतचा हा तडाखा नयन भगतला बसलाय. दिलाय फेकून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. आणि या 6 धाबेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली. स्कोर बरोबर ते तुम्ही पाहताय आतापर्यंत 7. स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आमचे मित्र शुभम माली आम्हाला माहिती देत आहेत. पहिले षटक प्रगतीपथावरती आहे. एक षटकार आलाय फलंदाज वरद भगतच्या बॅट मधून. 7 धाबा धावसंख्या फलकावरती. नयन स्विच करायचा होता. चेंडू तुम्ही पाहताय भरपूर जवळून निघून जात आहे. डॉट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून आलाय. चांगली बॉलिंग षटकाराचं उत्तर चांगलं दिलंय नयन भगतनं. या मॅच मध्ये चांगली मॅच रंगेल यातील मात्र शंका नाहीये. दोन्ही संघ तेवढ्याच ताकदीचे आहेत. नयन भगत पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती झालाय सज्ज. फुलटॉस बॉल आहे. ड्राईव्ह करत असताना डीप मध्ये फिल्डर आहेत. थोडीशी पंबलिंग. एक धाव झाली कंप्लीट. एकच सिंगल मिळतोय. चांगला थ्रो. एक्युरेट थ्रो ज्याला आपण म्हणतो तशा प्रकारचा थ्रो त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळालेला आहे. एकच सिंगल फक्त मिळेल आणि या सिंगलच्या साह्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. स्कोर बरोबर ती आतापर्यंत 8 धाबा. नयन भगत चांगली बॉलिंग तो करतोय. एक षटकार जरूर आलाय तरी देखील चांगला कमबॅक त्याने दाखवलाय या मॅच मध्ये. चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन यासाठी ओळखला जातो हा खेळाडू आणि ती गती कशी कमी करावी याचं ज्वलंत उदाहरण दाखवलंय. गोलंदाज नयननं पहिलं षटक त्यानं फेकलं. एकूण धाबा खर्च केला या षटकामध्ये 8 बिनगडी बाद. अशी शांत आणि सावध सुरुवात झाली आहे पलसपे संघाची. चला बाजीपूर संघ जास्त वेळ घेऊ नका. थोडासा फास्टली खेळा. संध्याकाळचं सत्र आहे. थोड्याच वेळामध्ये या मैदानावरती अंधार येईल. त्यामुळे जेवढा वेळ आपल्याला वाचवता येईल तेवढा वेळ वाचवण्याचा प्रयत्न करा प्लीज. बॉलिंग ट्रेक वरती दुसरं षटक. पहिला बॉल. फटका तुम्ही पाहता सुंदर आहे आणि आता टायमिंग झालं का नाही पाहावं लागेल. मात्र अंतिम क्षणाला चेंडू सीमा पार होतोय. चांगला प्रयत्न. एफर्ट सुंदर होतोय. अंतिम क्षणाला चेंडू सीमा पार होतोय. षटकार. गुड शॉट. चांगली बॅटिंग वरद भगत या मॅच मध्ये करतोय. 2 षटकार आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून आलेत आणि 6 धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 14 धावा. बिनगडी बाद 14 अशी सुरुवात सध्या तरी सुरू आहे या मॅचच्या दरम्यान. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज तुम्ही पाहतायत मयूर वाघ. याच मयूरनं मागील सामन्यामध्ये चांगली बॅटिंग केली होती आणि त्याला आता गोलंदाजी करायची या मॅच मध्ये. षटकार ठोकलाय. टोएनला बॉल जरूर लागला होता. चांगला चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण नॉनस्टॉपला त्या ठिकाणी झालाय. त्यामुळे कोणतीही धाव नाहीये. डॉट बॉलची समाप्ती इथे होतीये. जय भवानी बाजीपूर संघ या मॅच मध्ये क्षेत्ररक्षण करतोय. मागील मॅच मध्ये 47 धावा त्यांना वाचवायच्या होत्या. 6 स्टार बिगरला परास्त करून आता पलसपे संघाच्या अगेन्स्ट 2 हात करतोय. कॅचची संधी. व्हेरी गुड कॅच. रनिंग झेल त्या ठिकाणी टिपलाय आणि आता मात्र मोठा धक्का लागतोय पलसपे संघाला. फलंदाज वरद भगतच्या रूपानं पहिला धक्का लागतोय. खेळाडू क्रमांक 1 पहिला धक्का लागतोय पलसपे संघाला. फलंदाज बाद.
चांगली बॉलिंग मयूर वाघ करताना दिसतोय. वरत बघत 2 षटकार त्याने ठोकले या मॅच मध्ये. टाल्याच्या अतिश बाजूने पापलिंग कक्षामध्ये त्याचं स्वागत केले जाते, कारण संध्याकाळचं क्षेत्र आहे शुभम. धाबा बनवणं इतकं सोपं नाहीये या मैदानावरती, जे गेले आपण 3 दिवसापासून पाहतोय. कारण समोरची लॉंग ऑन मिड विकेट पासूनची जी बाउंड्री आहे उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी, ती किमान 75 ते 80 पावलांची बाउंड्री आहे, ती क्लिअर करणं इतक्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये सोपं नाहीये. त्यामुळे जेवढ्या धावा बनतील तेवढ्या बनवण्याचा प्रयत्न आता चालू आहे सध्या तरी प्लस टीमच्या बॅटर्स करून. राजा पाटील आलाय आणि या फलंदाजाला झेल उडाला आकाशामध्ये. कॅचची संधी, फिल्डर डाऊन दी बॉल. दुसरा धक्का, महत्वपूर्ण धक्का लागतोय. पलसपे संघाला अजून एक फलंदाज बाद होतोय. पलसपे संघाचा राजा पाटील बॅक टू द पॅव्हेलियन. राजा पाटीलची विकेट मिळतीये, प्राइज विकेट. मोठा धक्का, थोडासा अडथळाच दूर केला असं मी उल्लेख करेन या मॅच मध्ये. रीड की हड्डी तोडली आहे पलसपेची, कारण एक मोठा फलंदाज होता राजा पाटील आणि तो लवकर बाद झालाय. आणि आता नवीन फलंदाज मैदानावरती निलेश. स्ट्राइक रेनला फटका चालला पहिल्याच बॉल वरती, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येताच क्षणी स्वागत केलाय मयूर वाघचा. फलंदाज निलेशने ठोकलाय हा आसमानी षटकार आणि या 6 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. स्कोर बरोबरती तुम्ही पाहतायत आतापर्यंत 20 वरती 2 गडी बाद. पलसपे संघ चांगली बॅटिंग, चांगलं षटक निघून जात होतं जय भवानी वाजेपूर साठी. निलेशने षटकारानं आगाज केलाय आणि त्यानंतर गोलंदाजाचा आत्मविश्वास थोडासा खालवलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. त्या स्कूल बी व्हाईट, अमांतर धाव मिळेल. 21 धावा व्यासपीठावरती आगमन होतोय. स्वतंत्रदादा पालकर आपला हार्दिक असं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयार, पुन्हा एकदा लेप केलाय, सोडून दिला बॉलला. लगातारचा दुसरा व्हाईट बॉल. षटकाराचा दबाव थोडासा आलाय असंच मी उल्लेख करेन शुभम. आता या मॅच मध्ये गोलंदाजावरती थोडासा दबाव टाकलाय फलंदाज निलेशनं. येताना जसा षटकाराला बॅक टू बॅक 2 व्हाईट बॉल, त्यामुळे थोडासा दबाव खाली आता गोलंदाजी करताना दिसतोय गोलंदाज मयूर वाघ. हा गोलंदाज स्ट्राइक रेनला निलेश पाहायचंय पुन्हा एकदा तिसरा येईल का. व्हाईट हॅट्रिक मात्र इथे कंप्लीट केले गोलंदाज तुम्ही पाहतायत मैदानावरती मयूर वाघनं. आणि 3 धावा बोनस स्वरूपात नक्कीच मिळतील टीम पलासपेला आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 23. पुन्हा एकदा लगातारचा चौथा. आता थोडासा नाराज आहे कॅप्टन मयूर वाघ वरती, कारण 4 धावा अतिरिक्त त्या देखील महत्वपूर्ण मॅच मध्ये आल्यात. गोलंदाज मयूर वाघ कडनं षटक क्रमांक 2 सुरू आहे. पहिल्या षटकामध्ये 8 आलं होत्या. नवीन भगतनं चांगली गोलंदाजी केली होती, मात्र या षटकामध्ये थोडीशी लाईन आणि लेन खराब पाहायला मिळतीये. हा बॉल मात्र चांगला आहे. गुड लाईन स्पॉट वरती हा चेंडू फेकला होता शरीराच्या बाहेर. गोलंदाजी करण्याचा निर्णय, चेंडू डॉट आलाय. षटक क्रमांक 2 संपलाय. 2 षटकाचा खेळ समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना पलसपे संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल तुम्ही पाहतात गुणतालिकेवरती 12.00 च्या औषधीने तब्बल तुम्ही पाहतात गुणतालिकेवरती 24 धावा. चला थोडासा स्पास घ्या. टीम मीटिंग अजिबात घेऊ नका वाजीपूर संघाला आता विनंती आहे आयोजकांकडून. अजिबात टीम मीटिंग घेऊ नका, एकत्रित अजिबात येऊ नका. 24 धावा धावसंख्या फलकावरती. थोडंसं पास केलायचं आहे प्लीज. आता नम्रतेची विनंती मी करेन दोन्ही टीमला, अजिबात जास्त वेळ घेऊ नका. थोड्याच वेळामध्ये अंधार येईल मैदानावरती. फायनल डे आहे, पूर्णपणे आम्हाला ही स्पर्धा आज कव्हर करायची आहे, त्यामुळे जेवढा वेळ तुम्हाला वाचवता येईल तेवढा वेळ तुम्ही वाचवा.
बॉलर तयार, तिसरे षटक, पहिला बॉल उडवला, क्षेत्ररक्षक आहेत नयन, वेल चेस, वेल टेकन. आणि इथे मात्र अजून एक धक्का लागतोय पलसपेस संघाला. पहिल्या बॉल वरती मिळते विकेट. गोलंदाज निलेशला, फलंदाज बाद. चांगली मॅच रंगताना तुम्हाला पाहायला मिळते. या मॅचच्या दरम्यान निलेशने येताच षटकार ठोकला होता, तो नॉन स्ट्राईकला उभा आहे. राजा पाटील काही करू शकला नाहीये या मॅच मध्ये, लवकर तो बाद झाला आणि आता जबाबदारी आली आहे. फलंदाज पाहताय तुम्ही मैदानावरती स्वप्नीलच्या खांद्यावरती. षटक तिसरं सुरू आहे. पहिल्या बॉल वरती प्राइज विकेट मिळाली आहे. बॉलर तयार, बॉलिंग ट्रॅक वरती. तो एंडला बॉल लागला, कॅचची संधी पहिल्या दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये. झेल मात्र इथे टिपलाय आणि फलंदाज बाद होतोय. स्वप्नील, अजून एक धक्का लागतोय पलसपे टीमला. खेळाडू बाद. फलंदाज बाद झाला की लगेच आपण नवीन फलंदाज लवकर पाठवा टीम पलसपे प्लीज. एकूण धावा 24 ला, 3 गडी बाद. पलसपे संघ या मॅच मध्ये बॅटिंग करतोय. पहिल्या सत्रामध्ये जय भवानी वाजेपूर टीमच्या अगेन्स्ट श्री गणेश खंडोबा हॉटेल प्रसन्न. आणि या मॅच मध्ये तुम्ही पाहताय सध्या तरी पूर्णपणे हा सामना बॅलन्स सध्यापर्यंत तुम्हाला पाहायला मिळतोय. ज्या प्रकारे गोलंदाजी झाली, पहिल्या षटकामध्ये 8, दुसऱ्या षटकामध्ये मयूर वाघनं धावा खर्च केल्या होत्या 16. या षटकामध्ये निलेश थोडासा कमबॅक करतोय. 2 बॉल वरती 2 विकेट त्यांनी घेतलेत. थोडासा दबावाखाली आता बॅटिंग करताना दिसतोय पलसपे संघ या मॅच मध्ये. आतापर्यंत संघाची धावसंख्या थांबली आहे 24 वरती. 2 बॉल वरती 2 विकेट. विकेट हॅट्रिकची नामी संधी आहे गोलंदाज निलेशला. चांगला बॉल आहे, फिरून खेळण्याचा प्रयत्न. अजून एक डॉट बॉल आलाय. आता थोडासा प्रेशर टाकलाय गोलंदाज निलेशने. कमबॅक झालाय जय हनुमान वाजेपूर टीमच्या बाजूनं. ते तुम्हाला दिसून येतं या मॅच मध्ये 3 बॉल मध्ये एकही धाव नाहीये. 2 विकेट देखील गमावल्यात. 24 वरती 2 षटकामध्ये 24 धावा होत्या. चांगली बॉलिंग निलेश करतोय. पटका एक्झिक्यूट केला, गॅप मध्ये बॉल चाललाय निघून. एका टप्प्यानं सीमा पार होतोय. चौकार. संख्या जी थांबली होती वेगानं ट्रॅव्हल होतीये. तब्बल 1 षटकार 1 चौकार. 10 धावा मागील 2 बॉल वरती आलेत. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 34. गोलंदाज तयार. फटका चांगला गॅप मध्ये एक्झिक्यूट केलाय. फिल्डर धावतोय. मोठा चेस आहे फिल्डर साठी. चांगली फिल्डिंग. दुसरीचा कॉल आहे. 2 धावा इथे मिळतील आणि या 2 धावीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 36. 36 धावा धावसंख्या फलकावरती लागलेत.
षटकांचा खेळ संपला आणि 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 36. पलसपे संघ बॅटिंग करत असताना पहिल्या अंकामध्ये पूर्वार्धामध्ये 36 वरती जाऊन पोहोचलाय. चला थोडासा फास्ट केला, लगेच क्षेत्ररक्षण सजवा, एकत्रित अजिबात येऊ नका. जय भवानी वाजीपूर संघ शेवटचा आणि अंतिमचे षटक. निलेश आलाय बॉलिंग ट्रॅक वरती, शेवटचा आणि अंतिमचे षटक घेऊन या मॅच मध्ये. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल तुम्ही पाहता 36. 36 धावा. राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिला बॉल सोडून दिला होता फलंदाजाला, असं वाटलं होतं की चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेरून जाणार, परंतु भरपूर जवळून निघून जातोय. डॉट बॉलची सांगता इथे होताना तुम्हाला दिसतीये. गोलंदाज निलेशला तुम्ही पाहतायत, पहिला चेंडू डॉट आलाय. स्लॉगरच्या षटकामध्ये धावा रोखण्याचा सातत्य दाखवतोय गोलंदाज निलेश. चांगली बॉलिंग तो करतोय या अंतिम षटकामध्ये. शॉटपूर खराब बॉल आहे, लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ठोकलाय षटकार आणि या 7 धावेने आता आगाज करत असताना एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 42. 42 धावा. खराब चेंडू होता गोलंदाज निलेश आणि त्या चेंडूवरती अक्षरशः तुटूनच पडला होता फलंदाज. या 6 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 42. षटकारानं आता आगाज केलाय, फलंदाजानं चांगली बॅटिंग करतोय अजय. निलेश आहे स्ट्राईक रेंजला, माफी असावी. अजून एक डॉट बॉल येतोय, चांगली बॉलिंग आता करतोय. षटकाराचं उत्तर निलेशनं चांगल्या पद्धतीने दिलंय निलेशला. निलेश मात्र या मॅच मध्ये पाहायचंय कशा रीतीने बॅटिंग करतोय, गोलंदाजी देखील निलेश करतोय. चांगलं पॅटर्न रंगलंय. चाललाय चेंडू फुलटॉस आहे, नयन बघत बॉल खाली आणि टिपलाय झेल आणि निश्चितच तिसऱ्या पंचांची मागणी. चेंडूची हाईट आता मात्र चाचपली जाईल. तिसरे पंच या ठिकाणी सज्ज आहेत, योग्य ते निर्णय लगेच तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. फेअर बॉल आहे, अगदी खंबरेच्या खाली बॉल होता. विकेट मिळतीये वाजीपूर संघाला. फलंदाज आणखीन एक बाद होतोय निलेश. संघाची धावसंख्या फलकावरती धावा तुम्ही पाहतायत 42. 42 धावा आतापर्यंत लागल्यात. चला लवकर घ्या प्लीज, जास्त उशीर अजिबात करू नका. गोलंदाज तयार, बॉलिंग ट्रॅक वरती. चांगला बॉल आहे, अप्रतिम चेंडू या स्लॉगरच्या षटकामध्ये अक्षरशः थांबवलं. आता मात्र बॅटिंग करणाऱ्या टीम पलिसपेला एक षटकार जरूर आला निलेशच्या बॅट मधून. त्यानंतर सुंदर गोलंदाजी, त्याची विकेट देखील घेतली. गोलंदाज निलेशनं पूर्णपणे डॉमिनेट केलंय. स्लॉगरच्या षटकामध्ये हाणामारीच्या षटकामध्ये रोखून ठेवलंय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमला फटका चांगला आहे, चाललाय लॉंग ऑन सीमारेषा लगत चांगला झेल आणि धक्का क्रमांक अजून एक लागतोय पलसपे संघाला. पहिले सत्र संपेल. 24 बॉल मध्ये एकूण धावा जमवल्यात. गुन्हे तालिकेवरती 42 आणि 43 धावेचं टार्गेट या मॅच मध्ये. चला पलसपे संघ लगेच आपल्याला उतरायचंय. जास्त उशीर आता इथून पुढे अजिबात घेऊ नका अशी मी आता आपणास विनंती करेन.
आकाश शेलके चिंचवली, आपण संजय माळे यांची संपर्क साधा. आकाश शेलके. चला फिल्डिंग लावून घ्या, सराव करू नका टीम पलासपे. आपण आपल्याला विनंती आहे. तर या मॅच मध्ये 24 बॉल मध्ये रन्स करायचे आहेत तब्बल 43. या 43 धावा कशा प्रकारे बनतील या आपण ऐकूया पुन्हा एकदा मनोहर पाटील वाजियाला. ओ टू कंटिन्यू. थँक्यू, धन्यवाद. तत्पूर्वी विनंती करेन टीम पलासपे मीटिंग घेऊ नका, आपण लगेच क्षेत्ररक्षण सजवा प्लीज. चला दोन फलंदाज. मी विनंती करेन जय भवानी वाजीपूर संघाची जिंकण्यासाठी गरज आहे 43. 43 धावांचं टार्गेट, 43 धावांचं आव्हान. आजचा संपूर्ण दिवसाचा क्रिकेट आपण पाहिला, ज्यामध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये धावा बनल्या नाही, दुपारच्या सत्रामध्ये धावा वाहू लागल्या आणि आता सुद्धा आपण पाहतोय संध्याकाळच्या सत्राला जशी सुरुवात झाल्या इथे 40-45 पर्यंत ॲव्हरेज टोटल आपण मागच्या काही सामन्यामध्ये पाहतोय. तो 4 ओवर और जीतने के लिए 43 रनों की है जरूरत. जय भवानी वाजीपुर क्रिकेट टीम को कौन सी टीम यहां से जीतेगी? श्री गणेश पलस्पे क्रिकेट टीम मैदान के अंदर देख सकते हैं जय भवानी वाजीपुर के सामने खेलते हुए अच्छी शुरुआत हुई थी. जिस तरीके से नयन भगत के ओवर में वरद ने आकर वो 2 छक्के लगाए थे, लेकिन उसके तत्पश्चात फिनिशिंग टच नहीं दे पाई. केवल 6 रन आए अंतिम ओवर में, 2 विकेट चटकाई. नीलेश बांगारी का ओवर हमने देखा था. 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके हैं, नयन भगत और उनका साथ निभा रहे मयूर वाघ. तो गेंदबाजी में आएंगे वरद. स्ट्राइक रेट के ऊपर मयूर वाघ है, उनका साथ निभा रहे नयन. जीतने के लिए 43 का टारगेट, 4 ओवर का ये मुकाबला. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम यहां से देंगे. अच्छा क्रिकेट हम देखना चाहते हैं और ये अच्छा क्रिकेट हमें देखने को क्या मिलेगा? सवाल कई सारे हैं, जवाब ढूंढेंगे. सभी का दिल की धड़कनें तेज करने वाला ये क्रिकेट का खेल और सभी को इस खेल के प्रति प्यार मोहब्बत, सभी क्रिकेट के दीवानों का भी हम तहे दिल से स्वागत करें. मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे. इसी बीच हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे सम्मानीय बलिराम जी माली, उनका भी तहे दिल से स्वागत है. चलो मुकाबला शुरू करना है. पलस्पे बनाम वाजीपुर, मुकाबला जीतेगा कौन? 24 गेंदे, 43 की है दूरी. अंपायर का इशारा आता हुआ. लेट्स प्ले. पहली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है. क्या कमाल का यहां पर स्ट्रोक हम देख सकते हैं. चौके के लिए ट्रैवल होता है. जिस दिशा में गेंद आई मानो थप्पड़ सा जड़ दिया हो इस गेंद के ऊपर. लाजवाब शुरुआत है. शुरुआत अच्छी होना क्रिकेट में बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुबह जब हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट का पहला बटन हम गलत लगाएंगे तो बाकी बटन अपने आप गलत लग जाते हैं. प्रकृति का नियम है, शुरुआत अच्छी होना बेहद जरूरी हो जाता है. गति में मिश्रण किया था इस बार. आइए गेंद को खेलिए. ये न्योता भेजा गया था मयूर को, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ. डॉट गेंद की समाप्ति थी. वेरिएशंस दिखा रहे वरद भगत मैदान के अंदर. अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर चौका खाने के बावजूद कमबैक करते हुए श्री गणेश पलस्पे क्रिकेट टीम के लिए जय भवानी वाजीपुर टीम के सामने खेलते हुए. तीसरी गेंद ओवर की, उसी दिशा में खेलने का कोशिश थी. स्क्वायर कट का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन गेंद उनके बल्ले से नहीं टकरा रही है. बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट खेली है मयूर ने. इससे थोड़ा सा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है. थोड़ा सा सलाह मशवरों की जरूरत होती है ऐसे हालातों में. नयन भगत अनुभवी खिलाड़ी, वो भी जानते हैं कि मयूर का विकेट भी बेशकीमती है उनके लिए. एक चौका जरूर लगाया मयूर ने, लेकिन उसके बाद वरद भगत का वो कमबैक था. इस ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे वरद. कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार. विकेट के पीछे से थोड़ी सी चालाकी की कोशिश थी, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में वापिस है. डॉट गेंद की समाप्ति.
पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद लगातार 3 गेंदें डॉट है, इससे दबाव बढ़ेगा मयूर वाघ के ऊपर, नयन भगत के ऊपर, पूरी वाजेपुर टीम के ऊपर। 43 का टारगेट जरूर है, लेकिन पहली 4 गेंदों में एक चौका आया है, बड़े स्ट्रोक की तलाश होगी अंतिम क्षणों में पावर प्ले की। वरद भगत है तैयार मयूर वाघ के सामने। इस बार भी हम देख सकते तीर की तरह सीधी निकली गेंद, 4 गेंदें लगातार डॉट है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। हमने कॉलेज में स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा था कि हर एक एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। ये अपोजिट रिएक्शन है बीच मैदान में वरद भगत के माध्यम से। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे मयूर वाघ के लिए। लोअर फुल टॉस से गेंद थी, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना नुकसान जय भवानी वाजेपुर टोटल 5 रन। अब आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए 38 रन की जरूरत। पहले ओवर में रन आए केवल 5, 38 रनों की अभी भी जरूरत है। चलो प्लस पे टीम से भी गुजारिश है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेना है आपको, थोड़ी सी समय की भी मांग है। 5 बजने ही वाले हैं और इसके बाद हमारे टोटल 4 मुकाबले बैलेंस है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएगा इस मर्तबा केतन भगत। स्ट्राइकर एंड के ऊपर मयूर वाघ को देख सकते हैं। 18 गेंदे जीतने के लिए 38 की दूरी। गेंदबाजी के लिए केतन तैयार इस ओवर की पहली गेंद लेकर। पटकी भी गेंद करी थी, इसका पूरा फायदा उठाएंगे, गेंद जाएगी सीमा पार। खराब गेंद थी, मैं तो कहूंगा इसके लिए तैयार थे बिल्कुल मयूर। बैकफुट के ऊपर हुक किया उन्होंने और इस स्ट्रोक के ऊपर चौका बटोरा। दूसरा चौका मयूर वाघ के बल्ले से निकला और ये राहत की सांस देने वाला रहेगा बल्लेबाजी करने वाली जय भवानी वाजेपुर टीम के लिए। 4 रनों की मदद से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता है। रन बने हैं टोटल 9 रन बिना नुकसान। जय भवानी वाजेपुर 43 का पीछा करते हुए अगली गेंद के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। वरद ने कमाल की गेंदबाजी की थी, रोक के रखा था बल्लेबाज मयूर को और पहली गेंद के ऊपर यहां पर भी चौका बटोरा है मयूर ने केतन के सामने खेलते हुए। कुल रन संख्या 9 रन वाजेपुर टीम। उसी तरीके की ये गेंद थी, इस बार ऑफस्टिक के बाहर भी दी थी, इसके लिए तैयार था। बैकफुट के ऊपर ये खिलाड़ी कमाल का खेलता है और उसी का यहां पर जीता जागता उदाहरण पेश भी किया। बैक टू बैक ये दूसरा चौका मयूर के बल्ले से निकला। मयूर ने टोटल 8 गेंदें खेली है, 3 चौकों की मदद से 12 रनों का योगदान है, 13 रनों का योगदान है और टीम की कुल रन संख्या भी 13 है। 30 रनों की अभी भी जरूरत है, आने वाली 16 गेंदें और 30 की आवश्यकता। 16 गेंदें जीतने के लिए 30 रन चाहिए। मयूर वाघ नयन को अभी भी मौका नहीं मिला, स्ट्राइक के लिए तड़प जारी है लेकिन अपना काम बखूबी से निभा रहे इस ओवर में स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज मयूर वाघ। थोड़े से दबाव में नजर आएंगे, थोड़ा सा सलाह मशवरा इस हालातों में जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी प्लानिंग में बदलाव करना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने प्लान करा था। प्लान ए जब भी आपका फेल होता है, प्लान बी आपके पास तैयार होना चाहिए। इस बार किस तरीके की गेंद आएगी? केतन भगत तीसरी गेंद लेकर, इस बार ऑफस्टिक की गेंद बाहर से गुजरेगी। दबाव साफ नजर आता है बाप, क्योंकि पहली 2 गेंदों के ऊपर ही 9 रन खर्च कर चुके हैं प्लस पे के गेंदबाज केतन भगत को हम देख पा रहे हैं। रन बने हैं टोटल 14 रन। जीत की बात होगी तो 16 गेंदें और 29 रनों की अभी भी जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने होंगे बल्लेबाज मयूर वाघ। एक और अच्छा स्ट्रोक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बैकफुट पर यह खिलाड़ी कमाल का खेलता है और लगातार यह तीसरा चौका निकला मयूर वाघ के बल्ले से। जो दबाव वरद ने बनाया था, जो दबाव मयूर वाघ के ऊपर आया था, उस दबाव को पूरी तरीके से तोड़ कर रखा है इस ओवर में। 3 लगातार चौकियां है, 1 वाइड गेंद आई, टोटल रन बने इसी चौके की मदद से। 18 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। अब सोचने पर मजबूर कर दिया है प्लस पे क्रिकेट टीम के कप्तान को। अब प्लान बी
क्या प्लसपेक के पास तैयार है? अब तक तो नयन को मौका भी नहीं मिला, जो इस टीम का सबसे ताकतवर बल्लेबाज है। अभी तक मयूर वाघ की जादूगरी इस ओवर में चलते हुए कमाल का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि पहले ओवर में जिस खिलाड़ी ने 4 गेंदे लगातार डॉट के लिए थे, उसी खिलाड़ी ने अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल लिया। नयन ने भरोसा भी दिखाया और केतन भगत के ओवर में लगातार 3 चौके आए हैं। यहां पर थोड़ा सा दबाव को महसूस करते हुए श्री गणेश पलस्पे क्रिकेट टीम मैदान में 43 रनों को बचाने के लिए उतरी थी, लेकिन अब तक रन बने हैं टोटल 18 रन। 25 रनों की अभी भी दूरी पार करनी है, आने वाली 15 गेंदें और 25 रनों का समीकरण। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से इस ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे। केतन भगत राइट आर्म ओवर द विकेट, उसी तरीके का यह स्ट्रोक है। क्या कमाल की यह बल्लेबाजी हो रही है, एक और चौका निकलेगा लगातार, यह चौथा है मयूर वाघ के माध्यम से। तो गुजारिश होगी तुलसीराम जी गायकर और तुलसीराम डांगरकर और राज गायकर, इनसे हम गुजारिश करेंगे, आइए आप हमारे मंच के ऊपर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। 4 लगातार चौके हैं, शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है बार बार। छोटी गेंद क्रिकेट में कहते हैं खोटी गेंद, और ये खरे स्ट्रोक निकल रहे हैं बल्लेबाज मयूर वाघ के बल्ले से। चौथा चौका लगातार आया उनके बल्ले से, रन बने हैं टोटल 22। इस बार आगे गेंद को फेंका, पीछे आतिश मौजूद है, कोई गलती नहीं होगी। पहला बड़ा झटका, 5 चौके जिस खिलाड़ी ने लगाए, 21 रन का योगदान उनका रहा। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 22। अंतिम गेंद का खेल है, बाकी रन बने हैं टोटल 22। जीतने के लिए अभी भी 21 रनों की जरूरत है। आने वाली 13 गेंदे 21 रनों का समीकरण। संदेश ऑन स्ट्राइक, लगातार बैक टू बैक दूसरी सफलता। कभी बाजी पलस्पे की ओर, कभी बाजी वाजेपुर की ओर झुकते हुए मुकाबला बराबरी पर खड़ा है। 50-50 ये लड़ाई है। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 21 रनों की है जरूरत। तर मंचावरती उपस्थित आमचे सन्माननीय ग्रामस्थ स्वतंत्रदादा पालकर यांच्याकडून स्पर्धेसाठी 3000 रुपयाचा आर्थिक सहाय्य लाभलंय। त्यानंतर अंकुश गायकर साहेब त्यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य आणि बलिरामजी माळी त्यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य या स्पर्धेसाठी लाभलंय। तर सर्व मान्यवरांचे आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय। राज गायकर यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाची आर्थिक मदत आम्हाला या स्पर्धेसाठी आल्या। तर सर्वांच्या, सर्व दानशूर दात्यांच्या आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप धन्यवाद देतो। आम्ही तुमचे खूप आभारी आहोत। 12 मध्ये करायचे 21। चला सामन्याला सुरुवात करायची। मी पलस्पे संघाच्या संघनायकाला विनंती करेन, मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। 12 गेंदें बचेगी, 21 रनों की अभी भी जरूरत है। किसकी जीत है, किसकी हार है, मैदान में देखने वाली बात है। जैसे कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश से जारी है, मेहनत जारी है। राजा पाटिल सामने नयन भगत है। चलो पलस्पे टीम मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। जिस रिदम में मुकाबला जारी है उसी रिदम में आपको फिनिश करना है। 12-21 नयन के लिए ये गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी रुक सी गई, मानो स्लोअर वन थी। वेरिएशंस दिखा रहे पहली गेंद के ऊपर ही, तेजी नहीं दे रहे, गति नहीं दे रहे बल्लेबाज को। टाइम करो, वहां पर आप टक्का लगा सकते हो। लेकिन नयन पहली गेंद फेस करी, 12 गेंदों के बाद पहली बार स्ट्राइक रेंज के ऊपर आए और उसके तत्पश्चात एक डॉट गेंद खेलिए। 11 गेंदे 21 रन।
लगातार 2 गेंदे डॉट है। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा, राजा पाटिल अनुभव है इस खिलाड़ी के पीछे। 10 गेंदे 21 की जरूरत है, लेकिन नयन भी जानते हैं एक दो बड़े हिट की बात है, मुकाबले में पकड़ और मजबूत हो जाएगी। लेकिन 10 गेंदे 21 रन पलस्पे के सामने इतना आसान बनेगा नहीं। लड़ने वाली टीमों में शामिल इनका नाम है, और श्री गणेश पलस्पे क्या बासी पलटेगी या फिर नयन भगत की अगुवाई वाली यहां से जय भवानी वाजेपुर क्रिकेट टीम अगले दौर में पहुंच जाएगी और चिंचोली के खिलाफ लोहा लेगी। क्या नतीजा आएगा? अंतिम गेंदे 10 और जीतने के लिए 21 रनों की दूरी। राउंड विकेट से राजा पाटिल फिर से अब स्टिक के बाहर से गुजरी गेंद, नयन ने जाने दिया विकेट कीपर के पास। वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा, रन बने हुए टोटल 23 रन। यहां से जीत की बात होगी, आने वाली 10 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। लगभग 12 का औसत हर एक ओवर में बरकरार रखना था। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई थी मयूरवाग से, कि नयन उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे। 2 गेंदे यहां से हमने देखी जो डॉट खेली थी नयन ने, लेकिन उसके बाद ये वाइड आया है। ये गेंद भी जाएगी ऑफ स्टिक के बाहर से। हमारे मंच के ऊपर मौजूद सम्मानीय मेहमान योगेश जी माली, शंकर जी डांगरकर और मोहन जी माली हमारे मंच के ऊपर मौजूद है, तो उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपके आने से इस टूर्नामेंट की शोभा और भी बढ़ चुकी है। आने वाली 10 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की अभी भी जरूरत है। 5:08 हो चुके, 4 मुकाबले अभी भी हमारे शेष है आज के दिन के, और इस प्रतियोगिता का चैंपियन कौन कहलाएगा इसके लिए तलाश जारी है। अंतिम 10 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। ये गेंद भी डॉट है, तो बिल्कुल जिनके माध्यम से हमें सभी ट्रॉफीज और सम्मान चिन्ह जिनके माध्यम से हमें स्पॉन्सर करे गए थे, वो सम्मानीय योगी जी माली हमारे मंच के ऊपर मौजूद है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है, राजा पाटिल। 3 गेंदे नयन ने भी डॉट खेली है। अगली गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से गेंदे गुजर रही है, एक और वाइड आई। काफी ज्यादा वाइड इस मुकाबले में हमें देखने को मिली, क्योंकि वाजीपुर क्रिकेट टीम ने भी 4 वाइड फेंकी थी, और इस सत्र की बात करेंगे तो पलस्पे क्रिकेट टीम भी अब तक 3 वाइड गेंदे फेंक चुकी है। रन बने हुए टोटल 25, 25, 18 रनों की जरूरत है आने वाली 9 गेंदों के ऊपर। बल्ले का किनारा है, नयन का कैच। कितना महंगा पड़ेगा श्री गणेश पलस्पे क्रिकेट टीम को। उम्मीदें लगभग छोड़ी थी नयन ने, लेकिन ये इतना आसान कैच था। इस तरीके के मौके देना ये अच्छी बात नहीं है। महेश का विकेट जरूर गिरा, नयन ने सीधा मना कर दिया। रन बने हैं टोटल 25 रन। इस ओवर के आने वाली 2 गेंदे अभी भी बाकी है। दो गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। रन बने हैं टोटल 25 रन। अभी भी जीतने के लिए 18 की दूरी पार करनी है। राजा पाटिल ने मोमेंटम बना दिया है, मुकाबले में वापसी करा दी है। सामने होंगे नयन भगत। 8 गेंदे जीतने के लिए 18 रन। ये गेंद भी आएगी डॉट। नयन के बल्ले से अब तक एक भी रन नहीं आया। नयन ने गेंदे खेली है टोटल 5, पांचों की पांचों डॉट है। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। 2 वाइड जरूर आए थे इस ओवर में। 3 वाइड आए थे राजा पाटिल के माध्यम से, वही रन बने। बल्ले से एक भी रन नहीं आया अब तक। नयन को भी पता है, लेकिन अब मुकाबले में वापसी कर दी है श्री गणेश पलस्पे क्रिकेट टीम ने। 7 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 18 रनों की अभी भी जरूरत है। राजा पाटिल राउंड विकेट से आएंगे। नयन भगत के लिए गेंदबाजी। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। समीकरण था दोस्तों, लगभग 24 गेंदों में 43 बनाने थे।
लेकिन उसके तत्पश्चात मैदान के अंदर हम देख सकते हैं पूरी तरीके से अब यहां पर कंट्रोल में है ये गेम पलस्पे क्रिकेट टीम की। नयन दबाव में जरूर है, लेकिन नयन को भी पता है मुकाबला यहां से भी बन सकता है। अंतिम गेंद का खेल बाकी, 7 गेंदे और जीतने के लिए 18 रन। पलस्पे या फिर वाजेपुर। हल्के हाथों से धकेलने की कोशिश थी, स्ट्राइक रखना चाहते थे, खुद के पास स्ट्राइक तो मिली है, लेकिन समीकरण बचा है। 6 गेंदे जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। चलो एक साथ आना नहीं है, मैं श्री गणेश पलस्पे टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा। 6 गेंदे और जीतने के लिए 17 की जरूरत। छह गेंदे और जीतने के लिए 17 की जरूरत। चलो मुकाबला शुरू करना। पलस्पे टीम, फील्ड फैला नहीं, आपको समय नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। 5 बजकर लगभग 13 मिनट हो चुके हैं। चिंसौली क्रिकेट टीम का कप्तान, आपको भी तैयार रहना हमारे मंच के ऊपर आकर। श्रीराम 11 चिंसौली अपने विपक्षी के इंतजार में। वाजेपुर या फिर पलस्पे, कौन पहुंचेगा आगे? नयन भगत ऑन स्ट्राइक, तो गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज श्री गणेश पलस्पे टीम के माध्यम से स्वप्निल। छह गेंदे और जीतने के लिए 17 की जरूरत है। यदि मुकाबला जीता तो जय भवानी वाजेपुर टीम के लिए, तो उनके जर्सी स्पॉन्सर नितिन भगत, इनकी ओर से सरप्राइज गिफ्ट होगा नयन भगत के लिए। 6 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की अभी भी जरूरत है। लाजवाब मुकाबला, लाजवाब ये लड़ाई है। किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक आएगा? गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से राउंड द विकेट से। पहली गेंद फुल टॉस, गैप में गिरेगी। पहली गेंद के ऊपर मिल जाएगा चौका। आने वाली गेंद 5 है, जीतने के लिए 13 की जरूरत है। नयन भगत का छोड़ा हुआ कैच याद आएगा। यदि नयन मुकाबला छीन कर ले जाएंगे तो बहुत दर्द देगा, और इसी की तलाश है। नयन भगत एक जीवनदान के साथ खेल रहे हैं, मरे हुए को जिंदा किया पलस्पे क्रिकेट टीम ने, लेकिन यहां से उनके लिए खतरे की घंटी है। और नयन के लिए फुल टॉस गेंद फेंकना मानो तोहफा कबूल करा उन्होंने, और पहली गेंद के ऊपर चौका बटोरा। अभी भी पलस्पे क्रिकेट टीम जानती है नयन का विकेट बेशकीमती है, एक विकेट मुकाबले में हावी हो जाएगी, लेकिन जीत और हार के बीच में खड़े हैं नयन भगत। स्वप्निल दूसरी तरफ, मानो गेंद नहीं, मुकाबले का भविष्य लेकर चलेंगे राउंड द विकेट से। एक और फुल टॉस, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है, लेकिन रन नहीं लेंगे नयन। 4 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे 13 की आवश्यकता, चौके छक्कों के सिवा कोई चारा नहीं है। जबरदस्त ये नजारा हम मैदान के अंदर देख सकते हैं। 4 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। नयन भगत के सामने स्वप्निल है। मुकाबला शुरू करना पलस्पे टीम। गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट से। जबरदस्त गेंदबाजी, तेजी, पेस नजर आए इस बार। अब आने वाली गेंद बचेगी 3 और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 13। चिंसौली टीम का कप्तान टॉस के लिए संपर्क करने हैं। बार बार हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, आपको भी पता है कि समय हो रहा है। आपके कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए संपर्क करें। गेंदबाज तैयार, 3-13। छोटी ये गेंद है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। सेफ लैंडिंग है, दूसरे की कोशिश है, और 2 रन का इजाफा होता हुआ। अब अंतिम गेंद 2 और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए, बड़े स्ट्रोक के सिवा कोई चारा नहीं है। 2 छक्के मुकाबला जीत जाएगी जय भवानी वाजेपुर, लेकिन स्वप्निल पहली गेंद के ऊपर चौका खा जाने के बावजूद नयन को खामोश रखा है। बेहद सारी डॉट गेंद नयन ने खेली है, लेकिन इस गेंद के ऊपर छक्का, मुकाबले में पूरी तरीके से मजा आएगा। लेकिन क्या ऐसा होने में कामयाबी मिलेगी? नयन भगत से उम्मीद है, अभी भी कर रही है, आशाएं अपेक्षाएं स्वप्निल के ऊपर। पलस्पे टीम भी जानती है यह गेंद तय करने वाली है इस मुकाबले का भविष्य, इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का रिजल्ट। 2 गेंदे 11 की जरूरत।
छोटी ये गेंद थी, लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद है। केवल अब एक गेंद और जीतने के लिए 11 रन। और मुकाबला जीता श्री गणेश पळसपे। चला मी पळसपे संघाच्या संघनायकाला विनंती करेन, अजिबात वेळ नाही, आपण लगेच नाणेफेकीसाठी धावत यायचं आणि सामन्याचा हिरो 2 षटकामध्ये धावा होत्या 22 करायचे होते, 12 मध्ये 25 आणि त्यानंतर 3 चेंडू वाईड एका षटकामध्ये जरूर आले। मात्र सामन्याचा निकाल ज्या गोलंदाजांना बदलवला, वन ऑफ द ग्रेट सुपरस्टार ऑफ पळसपे क्रिकेट, राजा पाटील, मॅन ऑफ द मॅच। चला पळसपे संघाचा संघनायक लगेच यायचंय। पळसपे संघाचा संघनायक तर राजा पाटील आलाय, मॅन ऑफ द मॅच।